Hello students, in the last video you are addressed by the some basic accounting terms, and from this video let's try to understand that terms by the explanations. So students, let's start from the capital. Beta, capital. Capital refers to the amount इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटरशिप इन अ बिजनेस टू परचेज गुड्स एंड एसेट्स। बेटा अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल दिया था कि लिली ने कुछ एसेट्स खरीदी हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो कैपिटल है। तो कैपिटल की एक्सप्लेनेशन भी यही बोलती है कि कैपिटल वो अमाउंट है जो इन्वेस्ट की गई है किसके द्वारा, प्रोप्राइटरशिप्स। प्रोप्राइटरशिप कौन, जो भी सोल प्रोप्राइटर हैं और अपनी फर्म को रन कर रहे हैं, उन सब के द्वारा जो भी उनका बिजनेस है। बिजनेस मीन्स जिस चीज़ का जिस सेल और परचेज से वो जिन गुड्स के सेल, परचेज और सेल से वो लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो गुड्स और एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, उनका बिजनेस कर रहे हैं, जिस अमाउंट को इन्वेस्ट करके वही कैपिटल होती है, ठीक है बेटा। अब एक और चीज, अनलाइक रेवेन्यू, जैसे रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू से अलग क्या है, इट इज नॉट यूज फॉर एवरीडे एक्सपेंसेस। हमें क्या लग रहा है कि अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो क्या जो डेली पैसा हम खर्च कर रहे हैं फर्म के छोटे छोटे खर्चों के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, ठीक है, क्या वो भी आपकी कैपिटल होगी, या फिर आप अपने फर्म में जो एम्प्लॉयज़ हैं क्या आप उनको जो सैलरी दे रहे हो, क्या वो जो मंथ बाद सैलरी दे रहे हो, क्या हमें वो कैपिटल में इंक्लूड करने चाहिए, या डे टू डे जो भी फर्म के खर्चे हो रहे हैं क्या वो सब कैपिटल होते हैं? नहीं, वो खर्चे हम करते हैं जो प्रॉफिट, ये रेवेन्यू होती है फर्म को, ना कि कैपिटल में से। सो बेटा एवरीडे जो एक्सपेंस होते हैं उनके लिए अगर हम पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो वो कैपिटल नहीं होगी, बट राइदर टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू। अगर आप कोई अमाउंट, कोई पैसा ऐसी एसेट पर, ऐसी चीज़ पर खर्च कर रहे हैं जिसको आप फर्म में लेकर आते हैं, उससे आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू ऐड कर देते हो, लॉन्ग टर्म वैल्यू ऐड कर देती है आपकी फर्म की। जैसे अगर आप मशीनरी लेकर आते हो फर्म में और जो क्लॉथ प्रोड्यूस कर रही है या आप स्टिचिंग कर रहे हो, तो उस मशीनरी की वजह से और रेवेन्यू जनरेट हो रही है, स्टिचिंग हो रही है, सेल हो रही है, स्टिचिंग हो रही है, सेल हो रही है, उस मशीनरी से और फर्दर रेवेन्यू हो रही है, इनकम हो रही है फर्म को, उसने और वैल्यू ऐड कर दी है, तो उस मशीनरी पर जो खर्च हुआ है वो कैपिटल होगा, ठीक है। एंड एसेंशियल फॉर स्टार्टिंग, ठीक है जी। अगर वो ऐसी किसी चीज़ पर खर्च करती है जिससे फर्म की वैल्यू, इनकम, रेवेन्यू जनरेट होती है, बढ़ती है, तो वो कैपिटल होती है। दूसरी चीज़ ये बहुत एसेंशियल होती है, विदाउट कैपिटल यू कांट इमेजिन योर बिजनेस, ओके। बिजनेस को शुरू करना है, रन करना है, और बिजनेस को अगर फ्यूचर में ग्रो करना है तो हमारे लिए कैपिटल ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये होता है कि जैसे हमने कहा है कि एक बिजनेस को शुरू करने के लिए हम जो मनी लगा रहे हैं, अमाउंट लगा रहे हैं, वो कैपिटल है। क्या कैपिटल स्टार्टिंग में ही हो सकती है इन्वेस्ट फर्म में, या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड हो सकती है? ऑफ कोर्स, जब आप एक ह्यूज अमाउंट फिर लेकर आते हो इस पर्पज से कि आपको अपनी फर्म को एक्सपेंड करना है, तो आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर भी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने फैशन हब का ही एग्जाम्पल लिया है। अगर लिली के पास ये ऑलरेडी है, उसके पास ये ऑलरेडी एसेट है, वो प्लस और इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो कैश में और पैसा ला सकती है। मान लो 2 लाख वो ₹2 लाख और फर्म में लेकर आएगी, और उसको फर्म की एक्सपेंशन के लिए, फॉर एग्जांपल फर्म में न्यू मशीनरीज लगाने के लिए, और गुड्स खरीदने के लिए, और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाने के लिए गुड्स की 2 लाख रुपीज़ का और इन्वेस्ट करती है, तो वो उसकी हो जाएगी एडिशनल कैपिटल। वो उसकी क्या हो जाएगी? एडिशनल कैपिटल। तो कैपिटल सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं, अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर भी अगर कोई फर्म एक्सपेंड करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, और पैसा ला सकती है एज अ कैपिटल।
अब बेटा कैपिटल को आप कैलकुलेट कैसे करते हो ये देख लेते हैं। जो भी फर्म की टोटल एसेट्स होती हैं उसमें से टोटल लाइबिलिटीज़ को लेस कर देते हैं। अब एसेट्स क्या होती हैं, वैसे तो हम नेक्स्ट आगे इन टर्म को बहुत अच्छे से समझेंगे। वैसे एसेट्स वो थिंग्स होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जो फर्म की वैल्यू को बढ़ाने में हेल्प कर रही हैं, रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रही हैं, तो वो होती हैं एसेट। अब लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो एक फर्म को किसी और को देनी है, पैसा पे करना है। ठीक है, अभी हम आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कैश है, फर्म के पास कैश है तो ये उसकी एसेट होगी। फर्नीचर है जिसको वो यूज़ कर रही है कस्टमर की सीटिंग के लिए या अपने और किसी पर्पस के लिए यूज़ कर रही है। फर्नीचर फैशन हब की, मतलब लिली का जो फैशन हब फर्म है उसकी एसेट है। मशीनरीज, जो उसने मशीनरीज लगाई होंगी और क्लोथ प्रोड्यूस करने के लिए भी हो सकता है वो लगा ले, या फिर अल्ट्रेशन के लिए लगा लेते हैं, या किसी भी पर्पस से उसने अपनी फर्म में मशीनरीज लगाई हैं तो वो एसेट हैं फर्म के लिए। डेटर्स, माल खरीदा किसी ने उधार, वो कह रहे हैं कि लिली हम पेमेंट करेंगे। देनदार, तो ये सब स्टॉक जो उसके पास माल पड़ा है जो उसको बेचना है अभी, तो ये सब उसकी एसेट हो गई है। अब क्रेडिटर्स कौन हो गए, जिनसे लिली ने उधार में माल लिया है और लिली को फैशन हब फर्म है जो उसके पेमेंट करनी है फैशन हब ने, तो अभी उसने पेमेंट करनी है, ये क्रेडिटर हो गए। बिल पेबल अभी लिख के दिया हुआ है कि हाँ पेमेंट करनी है, ये एक डॉक्यूमेंट की तरह आप लगा लीजिए। तो 30,000 के अभी रिटर्न में पड़े हैं और 60,000 बाय वर्ड्स हैं कि ठीक है आप दे देना, तो टोटल 90,000 ये लाइबिलिटीज हो गई जो देना है, जो दे है। ठीक है, तो वो हो गई फर्म की लाइबिलिटीज। कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए टोटल एसेट्स में से हम माइनस कर देते हैं टोटल लाइबिलिटीज और ये आपकी आ जाती है नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या है जी, नेटवर्थ क्या है आपकी कैपिटल। नेटवर्थ क्या है आपकी कैपिटल। एज मेंशन इन द नोट, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज अ ओनर्स इक्विटी एंड नेट वर्थ। तो ये है बेटा कैपिटल, ये मैंने आपको कैपिटल के बारे में बताया है।